स्वागत है आप सभी का, वेलकमिंग यू ऑल, प्लीज। रेडी हो? मैं तो रात भर ही नहीं था। नहाने गया था। अरे खुश रहो। अभी इसको क्लीन करा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये अंदर हो जाएगा, यहाँ पे बैठने की जगह है पेड़ों के आसपास, वो जो पत्थर है उसके बैठने की जगह। कैसा लगा? ये वाकई में गुरुकुल जैसा है कि नहीं है? अच्छे से भी अच्छा लग रहा है भाई अभी होगा ना, लेबल लगेगी, सारा पत्थर हटेगा, नोएडा अथॉरिटी ये पूरा बनाएगी, ठीक है। क्लासेस भी यहाँ करना। हाँ यहाँ होगी। ये जो पत्थर हैं ये अभी पेड़ों, मैंने सब डिज़ाइन कर रखा है। अरे रुक पढ़ाई करना है। रोल तो मैं रात दिन पागल हो गया, ठीक है। बाकी ये सब तो होता रहेगा जब इंसान के कदम पड़ने जहाँ पड़ते हैं। सही लग रहा है? ये रात में मैंने तुम लोगों को फोटो भेजी थी। इतना मतलब शांति से ना, वो झिंगुर की जो आवाज़ होती है, झिंगुर ऐसे रात में बोलता है जब बहुत तेज, तब समझ में आएगा झिंगुर क्या होता है। राइट? वैसे यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी ये जो पानी खत्म हो जाएगा, वाटिका टाइप की फीलिंग आती है। अच्छा, आगे 3 बड़े खूबसूरत पार्क हैं, बहुत खूबसूरत। कौन कौन देख के आया? फाउंटेन है, बैठने की जगह है, पहाड़ियाँ छोटी छोटी बनी है। मतलब अगर आप बिल्कुल स्ट्रेस हैं तो एकदम सारा स्ट्रेस है, सभी घुमाने ले जाएंगे। यहीं से एंट्री है, 3 पार्क कौन एक साथ। फिर यहाँ पर एक होलिका चौक है। शाम जब होती है तो वो दोनों साइड में बरगद के पेड़ लगे हुए हैं और लाइट्स लगी हुई हैं, तो ऐसे पूरी लाइन दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है फॉरेन में आके बैठ गए हैं, ठीक है। बिल्कुल वाकई में वहाँ पे वाकई उतर के एक बार मेरा मन करता है कि एक बार जरूर देखूँ उसको। बड़ी अच्छी फीलिंग, मतलब क्लीन एरिया है, साफ़ सुथरा, जैसा मेरा मन था। आगे हमारा एक और सेगमेंट है, यहाँ पे आगे ध्यान योग सेंटर है कोने पे ही, निःशुल्क ध्यान। मैं कोशिश करूँगा उनसे बात करेंगे कि हम लोग मेडिटेशन सेगमेंट के लिए जा सके, ठीक है। तो सब कुछ है, हॉस्पिटल फैसिलिटी एक बन रहा, और सामने यहाँ है हॉस्पिटल फैसिलिटी है, खाने पीने की सारी फैसिलिटी यहाँ पे है। इनको हमने पहले बता दिया हम आ रहे हैं, सारे नहीं इंतजाम। इन्होंने पूछा कौन आ रहा है, इंतजार कर रहे थे, बोले कब आएगा कब आएगा, इनॉग्रेशन कब होगा। हम बोल देंगे, क्या टेंशन है तुम्हें। अब ये कैंपस हमारा सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। हम यहाँ स्टोर करके रख सकते हैं, हमारे पास जगह बहुत है। हाँ तो पहला लुक कैसा लगा? दूसरा देखते हैं। अभी तो पूरा कैंपस तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत मेहनत की। क्लासरूम जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा टाइम बिताना है, अब वो देखते हैं मैं अपनी कल्पनाओं में कहाँ तक पहुँच पाया हूँ, ठीक है। तो चले चलो चलो चलो। सारे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है। तो रश नहीं होना चाहिए ना, वो सारा वो बन जाएगा 2-3 दिन के अंदर, वो सारा कंप्लीट कर देंगे। तुम लोग एक बार बैठ जाओ, मेरी घड़ी टिक 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 भाग रही थी, डेडलाइन मिस नहीं करना चाहता था। तो ये रहा गुरुकुल। फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका था। कहाँ गुंजन कहाँ है? क्रिटिक, हाँ कैसा लगा? है ठीक ठाक? चलो देखते हैं क्लासरूम को कितना पास कर पाते हो। तो चलें शुरुआत करें? सब आ जाए भाई, कुछ पहलवान पीछे रह गए। हाँ सिर्फ पढ़ना है, सब होगा सब होगा कैंपस के अंदर। तो चलो। हाँ धूप हो रही। ये बताओ, ये आज कितने दिन बाद मैंने फॉर्मल पहना है? हाँ सही कह रहे हो। क्यों नहीं पहनता था? दिन भर लेबर की तरह। थोड़ी सी गर्मी लगी, अब अंदाज़ा लगाओ कि तुम्हारे सर सुबह से लेकर रात तक कितने गुना हीट झील कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए तो एसी चला के रखा है, मेरे लिए एसी नहीं था यहाँ पे। चलें शुरू करें? हाँ धूप हो रही। सब लोग आ गए? अरे कुछ पहलवान आराम से आ रहे हैं। हो गया तो हो गया, लाओ मुझे दे दो अगरबत्ती, बच्चों को गर्मी लग रही है। हाँ यहाँ पे क्या है? हाँ रिबन। तो आए भाई सभी लोग आ जाए, आप लोगों की कैंपस है, सभी टीचर्स प्लीज़
ये मेरा नहीं। आइए आइए मैम, आप लोग सब लोग आ जाओ, सब लोग सबका कंट्रीब्यूशन है। और हमारे यो सर कहाँ है? अरे सर क्या बात कर रहे हैं, आइए आइए सब लोग आ जाओ, सब लोग आओ, कोई भी छूटेगा नहीं। टीचर्स सारे फैकल्टीज आ जाओ। बच्चे मेरे कहाँ हैं? उन्हीं का है ये। रेडी? गुरुकुल की शुरुआत करें? क्या बात है। आ जाओ, चलो स्वागत है आप सभी का। वेलकमिंग यू ऑल, प्लीज। हाँ बिल्कुल चलिए, मैम लेकर चल रही हैं और अभी क्लास में कोई जाएगा नहीं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। खुश रहो, आ जाओ। चलो ये ऊपर जाना है सब लोग, अभी धीरे धीरे बनता रहेगा। खुश रहो, अभी क्लास में मिलते हैं। क्लास पसंद आ जाए तो मैं पास हो जाऊंगा। देखो भाई, इसको गुरुकुल थीम पे ही बनाया मैंने। चलो कोई बात नहीं, चलो भागते रहो, वही क्लास में मिलेंगे। चलो आ जाओ, सब बच्चों को पानी दो। खुश रहो मेरा बच्चा। चलो अंदर चलो, बीमार नहीं पड़ो, धूप नहीं लगना चाहिए। चलो सीधे चलते जाओ, सेकेंड फ्लोर पहुंचना है। चलो खुश रहो बेटा, आइए स्वागत कर रहे हैं आप सभी का। चलो आ जाओ, प्रणाम। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, सब लोग आ जाओ। चलो वंडरफुल, चलो बेटा चलो आ जाओ। चलो जल्दी भागो, जरा वहाँ क्लास के पास पहुँचो। अभी क्लास में कोई घुसेगा नहीं, वही सरप्राइज है। देखो एक कलर ब्लाइंड व्यक्ति कैसा कलर के साथ खेलता है। तुम्हें दिखाता हूँ कुछ। चलो सभी लोग आ गए, आइए आप लोग भी चलो। आ जाओ रॉय साहब, देख लो अकेले आदमी की मेहनत। इस सामान को ध्यान से देखते रहना, पता चलेगा कहाँ की चीज़ कहाँ लगा दी। चलो ये लिफ्ट का भी मैंने यूज किया, बनवा लिया, लेकिन मैंने यूज नहीं किया। मैं सीढ़ियों पे नहीं चढ़ रहा था। स्टाफ के लिए ये घबराना नहीं, बदला सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। इन सबके चेहरे देखो। चलो चलिए शुरू करिए आप लोग। या कुंदित तुषार हार धवला, या सुप्रभस्ताविता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माजुकशन्तिरः प्रभृति देवहि सदा वंसिता, श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। जय। चलो भाई अब शुरुआत करते हैं कैंपस की। आ जाइए देखें प्लीज। तो शुरुआत करें? आ जाओ। रेडी? चलिए रेडी? सभी बच्चे हाथ लगा दे भाई, आप ही लोग है, आप ही लोगों का है, बड़ी मेहनत की है। रेडी 1 2 3 आइए मैम। और ये दरवाजा आपके भविष्य का खुलता हुआ, आइए जरा देखिए। चलो एक एक करके सब लोग, चलो आज मैं ही दरबान हूँ। चलो आइए, स्वागत है आप सभी का। कोई बात नहीं, एक एक करके, आज मैं ही दरबान हूँ, गेट कीपर। ये कैंची, आइए मैम, आइए सर, जरा देखिए सरप्राइज है कि नहीं है। आइए बच्चों, आ जाओ आ जाओ, तुम लोग पहले चलो, मुझे गेट कीपर रहने दो। ओ यही रोज आना है, आ जाओ। खुश हो बेटा, आ जाओ आ जाओ। कोई दिक्कत तो नहीं हुई?
अब मुझे बताओ क्लास कैसी लग रही है? अरे ऊपर भी देख लो थोड़ा सा, मेहनत की है। तेजी से, एनर्जी के साथ। थक गई? एनर्जी खत्म? तो ये गेट बंद कर दो। खुशबू आ रही मिट्टी की, मिट्टी खुशबू आ रही है। वेलकम 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 टू द गुरुकुल। एक बार देखते हो चलो। तोरण द्वार गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन से बोल के पीछे की राइट। कमल जी, कमल जी, इलेक्ट्रीशियन से बोल के वो पीछे का जो फोकस लाइट है वो देख लें वो ऑन है कि नहीं है। और यहाँ पे एक पंखा, यहाँ पे ये पंखा इसको यहाँ स्विच करा दीजिएगा। ये कर दीजिए, आप ही कर दीजिए। एवरीथिंग इज डिजाइन बाय मी एंड वेरी वाइजली। मुझे आप लोगों को मैं हर दिन फील करता था। माइक 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 स्पीकर्स ऑन करो, पीछे किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हेलो, am I audible? अच्छा त्रिभुवन जी, स्पीकर में आवाज़ आ रही है? ठीक है, बहुत ज़्यादा बात मत बढ़ाओ, नहीं तो इसमें इको आएगी। उसको उसने पीछे किया था ना, हाफ के नीचे रखो, बहुत ज़्यादा ड्रिबल कर रहा है, हाफ के नीचे रखो। हाँ, और यहाँ पे जो भी रहेगा, जब भी टीचर्स आते हैं उससे पहले क्रॉस चेक सारा चीज़ करेंगे आप सिस्टम को। खाली मिठाई उठाई अभी नहीं? अरे भाई मिठाई दे दो, मिर्ची खा लेगी ये। यहाँ पीछे गार्डन है, ये पूरा आगे गार्डन है, वो मिर्ची का पेड़ लगा लेना। हाँ सब आगे लगेंगे धीरे धीरे, अभी तो बहुत डेकोरेशन बाकी है। अरे मैम इसको नहीं मिला, ये मिर्ची खा लेगी। सीट्स कंफर्टेबल हैं? yes, sir। बैग रखने की जगह भी हो गई है? yes, sir। सब लोग बैठ जाओ शीन बेटा, आराम से। क्लास कैसी लगी? है एक कलर ब्लाइंड इंसान जो कलर नहीं पहचान सकता, उसने इसको बना डाला। चलो बस इतना, मोर देन इनफ। मुझे ये नहीं पता कि ये मेरी इमेजिनेशन में है कि ये मड कलर होता है, लेकिन ये मेरे लिए केसरिया और मड में मुझे कोई डिफरेंस नहीं पता है। ये पेंटिंग वर्ली है, तो बस मैं उसको बता रहा, बड़ी मुश्किल से पेंटर ढूंढा, आर्टिस्ट ढूंढा कि जो लोग, ये पेंट का काम नहीं, ये आर्ट का काम होता है। हर चीज़ खुद से डिज़ाइन की, अपने फ़ोन में बैठ बैठ के डिज़ाइन करता रहा। बस लोगों से पूछता रहा कि मुझे बस फाइनल बता दो ये कौन सा कलर है। मुझे मेरी इमेजिनेशन में मुझे कलर आते हैं,
रियली में कलर नहीं देख पाता। अभी मैम पूछ रही थी कि बहुत अच्छी सीलिंग का बहुत ग्रीन फीलिंग आ रही है। मैंने कहा ये आप लोहा जानते हो कहाँ का है? ये जिस फर्श पे आप चलते थे प्लेटफॉर्म के नीचे ये लोहा लगा हुआ था, ये वो है जिसको मैंने डिज़ाइन करके यहाँ लगाया। तो वही एक लाइन मुंह से निकल गई कि टीचर अगर चाहे किसी भी फर्श की चीज़ को अर्श पे पहुँचा सकता है। तो यही ज़िंदगी होती है। सो मेरा बहुत मन था कई सालों से कि मैं एक ऐसे कैंपस को डेवलप करूं जहां लिटरली में एक फीलिंग है अंदर घुसने के बाद लगे कि हाँ हम नेचर के बीच में हैं, हम गुरुकुल के बीच में हैं। अब पता नहीं आप लोग मुझे कितने नंबर दोगे, बट मैंने पिछले 1 महीने से अपनी पूरी सब कुछ झोंक दिया। 1000 मुसीबतें आई लेकिन फिर भी लगे रहे। और अभी तो धीरे धीरे आप लोग अब आ गए हो तो अब बाहर धीरे धीरे और डेवलप होता चला जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा रहेगा, हाँ एक बाहर की दुनिया से अलग, आप अपने कैंपस में ही हो एंड यू फील लिटरली बहुत यहाँ पर अच्छा लगेगा, एक नेचर के बीच में रहोगे। और अभी तो मेरे पास बहुत टास्क है, अभी आप लोगों के लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ को और अपग्रेड करना है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ को और अपग्रेड करना है। बट ना अब मेरे पास यहाँ जगह है बहुत ज़्यादा और हर फ्लोर पे हम लोग हैं इस समय। तो उम्मीद करूँगा धीरे धीरे करके सब चीज़ें अच्छी लगेंगी, फैकल्टीज़ को हम ज़्यादा सुविधा दे पाएंगे, ज़्यादा प्रोग्राम अच्छे बना पाएंगे और नई नई चीज़ें कर पाएंगे। तो अब मेरे पास जो कि स्पेस हो गया है और मेरे ख्याल से क्लासरूम आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। जैसा मेरी एक कल्पना थी कि गुरुकुल ऐसा होना चाहिए, वैसी ही क्लास जो है वो हो रही है। तो लिटरली ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है और एवरीथिंग इज़ डिज़ाइंड, बहुत आप लोगों को हर पल ध्यान में रख के मैंने डिज़ाइन किया एवरीथिंग। चाहे वो फायर एनओसी हो, चाहे एग्ज़िट गेट्स हों, कहाँ से बच्चे निकलेंगे। आपने देखा होगा बाहर एक लोहे की सीढ़ी स्पेशली मैंने बनवाई, ये इसका पार्ट नहीं थी एंड इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ये पूरी चीज़, ये छोटे छोटे कमरे थे, ये स्कूल की बिल्डिंग है ताकि आपको एनओसी लेने में कोई दिक्कत ना हो, आप हर जगह इंस्टीट्यूशन को नहीं लेकर आ सकते। एवरीथिंग केयरफुली डिज़ाइन। ये पूरा हॉल बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो चेयर्स आपकी कैसी होनी चाहिए, आपके बैग्स कैसे रखे जाएंगे, हर चीज़ ये जा के पसंद कर के डिज़ाइन करा के तब उसको लेके आया गया। और ये उम्मीद है कि अब आगे का जो टाइम है आप बहुत अच्छे तरीके से निकालोगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे। और अगर पसंद आया तो थैंक यू सो मच। और धीरे धीरे हम काफ़ी इम्प्रूव कर जाएंगे। अब चूँकि नए नए प्रोग्राम अब आने हैं, नई नई चीज़ें होनी हैं, तो अब मेरा ये था कि एक मैराथन मेरे पास काम था कि मैं बस आप लोगों को एक जगह सिस्टमाइज़ कर दूँ, तेज़ी से क्लासेस शुरू हो जाएं और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय, सबसे बड़ी बात हो गई कि पूरी ओजांग फैमिली एक ही जगह आ गई है। वी क्रिएटेड लॉट ऑफ स्टूडियोज़, वहाँ मैंने बहुत पीछे स्टूडियो क्रिएट कर दिए हैं। सारे टीचर्स, अब मेरा अगला काम है सभी को यहाँ पे ही शिफ्ट करा देना, सबके लिए फ़्लैट ढूंढना, वो भी काम जारी है ताकि सब लोग यहाँ आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम आपको दे सकें। अभी भागने की किसी को जल्दी ना हो, तो और कोई भाग भी जाए तो उसको हम वापस बुला लें कि आ जाओ भाई, मेरे बच्चों को आपकी ज़रूरत है। तो बस सेंट्रलाइज़ कर दिया हमने सब कुछ। तो उम्मीद है कि अब हम ज़्यादा अच्छा अपना जो है परफॉर्म कर पाएंगे। और आप लोगों ने इतना कोऑपरेट किया, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आपने विश्वास किया, ये विश्वास की ताकत बड़ी इंपॉर्टेंट ताकत होती है। आप लोगों ने किसी ने भी कंप्लेन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और ताकि मैं इतना प्रेशर जो है डील कर पाया। और मैं चाहूँगा कि मेरी टीम भी एक बार प्लीज़ आ जाए, दिलीप को, राजेश को, एओ सर को प्लीज़ एक बार प्लीज़ बुला दें आप लोग, जिन्होंने मेरे साथ लग कर वाकई में रात दिन मेहनत की। और सबसे बड़ी बात, मेरी बहुत डांट खाई, क्योंकि मैं हूँ परफेक्शनिस्ट, मुझे एक साथ कई काम याद रहते हैं और मैं आंखों में स्कैनर लगा, जब मैं चलता हूँ तो मुझे कौन सी चीज़ कहाँ गलत सही है वो याद हो जाती। प्लीज़ सर, दिलीप प्लीज़, राजेश का राजेश, अच्छा, इन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा और लगे रहे, पूरी टीम। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। ज़्यादातर लोगों को मैंने यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि आप लोगों की क्लासेस डिस्टर्ब ना हो, आप लोगों को सर्विस मिलने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम 3 लोग, मैं, मिश्रा जी और राजेश जो मेरी गाड़ी चलाते हैं, हम तीनों ही लगे रहे ताकि आप लोगों के फ्रंट पे ये लोग टिके रहें। मैंने 4-5 दिन पहले एओ सर को बुलाया, मैंने वहाँ आप काम ख़त्म हो रहा है, मेरे पास आ जाओ। तो एओ सर भी पिछले 5-6 दिन से मेरी तरह हो गए। जब पहले हमेशा ये टीप टॉप बने रहते थे, कल शाम को चप्पले वप्पले, शर्ट वर्ट बाहर है, पसीना, जैसे मैं रहता था, गले में रुमाल बांध के, एक स्लिंग बैग हमेशा मेरे साथ रहता था, तो बिल्कुल वो मेरी वेशभूषा में आ गया। और खैर दिलीप ने तो खैर इंतहा ही कर दी, रात में भी यहीं रुकना, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी, बहुत सफोकेशन, चारों तरफ टूट फूट हो रही है।
यहाँ शोर का लेवल इतना ज़्यादा हुआ करता था कि आप कुछ सुन नहीं सकते करते करते, क्योंकि हम डेडलाइन, हम टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए थे कि हमें जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करना है। तो कई बार आपा भी बहुत जल्दी खो जाते थे कि मतलब नहीं हो रहा है, मेरा डेडलाइन है। तो सामने वाला बंदा समझता नहीं था कि डेडलाइन क्या होती है, और मेरा ये था कि मुझे अपने बच्चों को इसी दिन यहाँ लेकर आना है, एवरीथिंग वो परफेक्शन के हिसाब से चलना है। तो कई बार मैं बहुत हाइपर भी होता था, सॉरी इसके लिए। पूरी टीम ने बहुत मुझे पेशेंस के साथ डील किया, मुझे झेला, ठीक है। और क्योंकि मैं हर समय यहाँ चिल्लाता रहता मेरे बच्चे, तो लोग पूछते थे क्या है बच्चे कहाँ है आपके, ठीक है। कौन, मैं स्टूडेंट भी नहीं बोलता, मेरे बच्चे कब आएंगे, मेरे बच्चे कहाँ बैठेंगे, मेरे बच्चों को कहाँ पानी मिलेगा, मेरे बच्चे, सब कोई परेशान था, ये बच्चे हैं कौन भाई तो उन्हीं को ढूंढो, ठीक है। मेरे बच्चों को ये कहाँ मिलेगा, अरे ये गर्मी तो नहीं लगेगी यहाँ, ऐसा तो नहीं होगा, वॉशरूम कहाँ है, ये सफाई नहीं है, वो परेशान कर, मतलब पूरी चीज़ ये रिकन्स्ट्रक्ट की है, पूरी चीज़ रिकन्स्ट्रक्ट की है उसी चीज़ के डिज़ाइन के साथ। तो सब पूरा परेशान हो गए थे, ये बच्चे हैं कौन यार जिनके लिए सुबह से शाम तक मेरे बच्चे। तो खैर आज जो है पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सर, आप दोनों लोगों को पिछले कुछ समय से मैंने बहुत प्रताड़ित किया है, ठीक है। कल सर रात में शाम के समय बोले अरे सर इतना प्रेशर मैंने अपनी ज़िंदगी में डील नहीं किया, एकदम क्यों, मैंने कहा कि वाह मैं पानी पिलाओ भाई सर को पहले। तो खैर करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए और उम्मीद है कि क्लास अब स्मूथ चलेगी। मैम थैंक यू सो मच, आप लोगों ने दूसरे फ्रंट पे संभाले रखा ताकि मैं यहाँ तो ज़ोरदार तालियां हो जाए सभी टीम के लिए, प्लीज़। थैंक यू मेंटर्स, प्लीज़ आ जाएं। सुमित सर आइए प्लीज़, आप लोगों की जगह पीछे नहीं है। आप लोगों ने अगर मुझे वहाँ रिलैक्स नहीं किया होता तो मेरी जान तो आप लोगों में बसती है, ठीक है। मैं हर समय तुम ही लोगों के बारे में सोचता रहता हूँ और आप लोगों ने जिस तरह से संभाला मैं यहाँ काम कर पाया उसी के लिए। तो ज़ोरदार तालियां हो जाएं। बाकी मेंटर्स क्या हैं और बाकी को भी बुलाओ मेंटर्स को, क्योंकि अगर आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती तो मैं शायद काम नहीं कर पाता, बट आप लोगों ने भी इतना अच्छा कोऑपरेट किया, सब चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। तो आज से आपके हवाले वतन साथियों, ठीक है। अब मुझे भी छुट्टी दो यार, मैं जाऊँ एक दो दिन ऋषिकेश बैठूँ, ठीक है। अंदर बहुत टॉक्सिक हो गया, बहुत टॉक्सिक हो गया, मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई है एक्चुअली में, ठीक है। मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। वो मेरे लिए एकांत की जगह, मैं मौन यहाँ ध्यान लगाने जा रहा हूँ, कचर कचर करने नहीं। आ जाओ प्लीज़, आइए आइए। थैंक यू सो मच टीम, प्लीज़। और मैं एश्योर कर देना चाहता हूँ कि इसको बनाते समय मैं टफनेस की इंतहा पे पहुँच गया था, इमेजिनेशन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पिछले 18-19 दिन से मेरा दिन में खाना खाने की आदत छूट गई थी। मैं सुबह कुछ भी ब्रेकफास्ट करके निकल जाता, फिर रात में मुझे नहीं पता कि 8:45 पे मैं घर में घुसता था, 9 बजे मेरी क्लास होती थी। आप में से कई लोग देखते हैं, कई लोग नहीं देखते उसे, बट मुझे ये लगता था कि शायद इसी बहाने मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँगा किसी भी तरीके से। तो मुश्किल से 5-7 मिनट का हार्डली डिफरेंस होता था। जल्दी से नहाया, पसीने से भीगा होता था और तुरंत क्लास में घुसता था कि बस मेरा एक ही था कि बस मुझे ब्रेड दे दो, क्योंकि वही जल्दी से मुंह में ठूसा जा सकता है। चाय पिया हल्का सा, आधा कप, और क्लास ले ली। 9 बजे अक्सर मेरी क्लास होती है। आप लोग देखा करो। पहली बात तो मुझे ये है कि आप लोग उसे देखा करिए, बहुत मेहनत से चीज़ें हम लोग करते हैं और बहुत टफ रहा अपने साथ भी और उसके साथ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल कल बताता हूँ कि मैं खाना खाने की मेरी आदत दिन में छूट गई। ये आदतों के बारे में बात करो कि आदतें कैसे हमें बनाती और बिगाड़ती हैं। अब हुआ क्या कि दोपहर में कभी पहुंचता नहीं था। कल मैं किसी काम से, कुछ बहुत अर्जेंट काम आ गया, मैं लंच के टाइम ही पहुंच गया। तो मेरे फादर खाना खा रहे थे, उनका खाना खा लो। तो मैंने कहा लो जल्दी जल्दी थोड़ा सा कुछ दे दो, पता नहीं अब कब तक मिले खाना वाना। तो मैंने खाना खा लिया। खाना खाते ही मुझे ऐसा लगा मेरी पूरी बॉडी 360 डिग्री घूम गई। आदतें देखो 360, मतलब बॉडी को आदत ही नहीं रह गई थी खाना खाने की। पानी पी लिया, कभी बिस्किट एक मुंह में डाल लिया, या मान लीजिए लेबर के लिए समोसा वमोसा है उसी में बैठ के खा लिया। ऐसे ही मेरा लाइफ चल रही थी। तो अचानक से वो जो खाना गया शरीर के अंदर, तो आप कहते हैं ना खाने से एनर्जी मिलती है। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा सर घुमा दिया पूरी तरीके से। मैं बिल्कुल, आंखें मेरी चढ़ने लगी बुरी। मैंने कहा ये क्या हो गया। तो पता चला कई दिनों से खाना खाने की दिन में आदत छूट गई थी, इस वजह से बॉडी ने उस नई सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। तो यहाँ एक चीज़ सीखने की बात है कि हम नया सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आप लोग भी अपने लिए टफ हो जाओ, और आप नहीं होगे तो मैं बहुत टफ होने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ यही चीज़ मुझे रोक रही थी।
और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इसके बाद मैं 12 बजे रात में बैठता था और आप लोगों के लिए एक पूरी प्रॉब्लम की एक नई जो है वो डायमेंशन क्रिएट कर दिया है। इतने आंसर के मॉड्यूल तैयार किए, तो सिर्फ मैंने 2 फ्लो चार्ट खाली तुम्हें ट्रेलर भेजे हैं। एक वुमेन एम्पावरमेंट का आया होगा, अभी देखो क्या क्या आ रहा है। तो मैं उसके बाद भी 1-1.5 घंटा बैठ के काम करता था कि जब वहाँ जाऊँगा तो क्या डिलीवर करूँगा। तो प्रीलिम्स के लिए RFR हो चुका है, मेंस के लिए इतनी प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। एक नया मॉड्यूल डेवलप किया है, वो बहुत ही ऑसम मॉड्यूल है, ठीक है। क्वेश्चन दूंगा, आउटलाइन दूंगा, आंसर आपको करना होगा। मल्टीपल टाइम आपका जो है इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगी, मल्टीपल टाइम। अब आप टीचर को बहुत परेशान करना शुरू कर दोगे। क्वेश्चन पूछने के लिए आपके बहुत डायमेंशन दूंगा मैं। और इंटरव्यू की तो खैर विद इन 1-2 वीक हम शुरू कर देंगे। 4-4, 5-5 लोगों ने यहाँ से उठा के लेके जाएंगे और ये करेंगे। अब अच्छा, दूसरा देखो, ओजांग के दिमाग के साथ मत खेलना, किसी भी चीज़ के साथ खेलो। कई लोगों ने घर पे टेस्ट दिए और उन्होंने गूगल का सहारा लिया, सब पता है मुझे। तुम क्या सोच रहे थे? मुझे पता, जो आदमी इतना बड़ा सिस्टम बना सकता है, जो फर्श के अंदर पड़ी चीज़ों को डिज़ाइन करके ऊपर पहुंचा सकता है, वो तुम्हारे दिमाग के साथ नहीं खेल रहा होगा। अब मेरा मैथमेटिक्स समझो थोड़ा सा, तो मैं शौक दे दूं। पहला, मान लो आपने 10 टेस्ट दिए, बड़े अच्छे काम करो, गूगल से आपने सर्च करके टेस्ट दे लिया। अब किसी संडे यहाँ आपको क्लासरूम में टेस्ट देना होगा, तो हमने एक एनालिटिक्स हायर किया है जो आपके मार्क्स पे एनालिटिक्स कर रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लासरूम में जब टेस्ट होगा इन्विजिलेटर के सामने, तो आपका परफॉर्मेंस सेम वही रहेगा, 5-7% ऊपर नीचे हो सकता है, सेम ट्रेंड पे, सेम सब्जेक्ट पे, कोई टेंशन तो नहीं होगी। तो 10 टेस्ट का जो एवरेज आ रहा है वो आपका मान लो 60% आ रहा है। और उस दिन जब क्लासरूम में आके टेस्ट दोगे, हाँ थोड़ा स्पीकर ऑन कर दो, तो जब वहाँ आके टेस्ट दोगे तो 60% के आसपास ही रहना चाहिए। और अगर उस दिन तुम्हारा टेस्ट का मार्क्स ड्रास्टिकली डाउन हो गया तो 10 टेस्ट का रिकॉर्ड तो डिजिटल मेरे पास है ना, उसमें कोई डाउट तो नहीं है। फिर मैं बैठाऊंगा तुम्हें अलग, तुम्हारी काउंसलिंग अलग करूंगा। पीछे सेशन बना दिया काउंसलिंग का, ठीक है, वहाँ तुम्हारी काउंसलिंग अलग होगी। तो जितने जितने लोगों ने गूगल किया है वो सब एक्सेप्ट कर लें, या तो पहली गलती समझ के मैं माफ़ कर दूंगा। जितने जितने लोगों ने टेस्ट करते समय गूगल, मैं तो बस चिड़िया को दाना चुगा रहा था, चुग रही थी, मैं चुगा रहा था, कोई टेंशन नहीं थी। और तुम सोच रहे थे ओजांग सर को कहाँ कुछ पता है, वो तुम नहीं जानते, तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा सोचता हूँ, ठीक है। तुम्हारा दिमाग के साथ अटैच हूँ, वो तुम सोच रहे हो, मैं कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है मुझे। अब तुम मुझे जवाब दोगे कि 10 टेस्ट में तो तुम हायर थे, सेम ट्रेंड के टेस्ट में तुम्हारा नंबर नीचे कैसे आया, ये तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। और सारी एनालिटिक्स मेरे पास तैयार है, कोई दिक्कत हो जाएगा पहले दिन ये सब चीज़ें। तो जिसने जैसे एक्सेप्ट किया होगा मैम को बता देना, मैम को अच्छे से बता लेते ना तुम लोग, मुझे बताने में डरते हो। तो मुझे कई लोगों ने, बच्चों ने कहा सर वो लोग गूगल से कर रहे हैं, करने दो। आया था ना हॉस्टल सर, मैं बड़ा तेज मुस्कुराया, मैंने कहा कोई बात नहीं है, चिड़िया को दाना चुगने दो, हमें तो पता चले कितने ईमानदार लोग अंदर जा रहे हैं सिस्टम के। तो अब तैयार रहना, जिसने गूगल का प्रयोग किया है उनको तो गूगल मैं करूँगा, ठीक है, डन। तो अब चूँकि मुझे एक साथ टेस्ट कराने के लिए जगह चाहिए थी, हो गई। अब इन्विजिलेटर, अब आपके जो नया हॉस्टल बनेगा उसमें इन्विजिलेटर्स भी बैठेंगे, हॉस्टल में भी टेस्ट होगा, तो अब सामने सामने होगा। और बिना बताए किसी दिन आप सुबह सोच रहे हो कि आज फिर गूगल करके टेस्ट सबमिट कर देंगे, नीचे तो बुलाना है ऊपर से, और क्या करना है, नीचे तो बुलाना है, ऊपर आप कमरे पे हो, नीचे हॉस्टल है, नीचे तो बुला के टेस्ट कराना है। अब अगर ये मार्क्स 20% से ऊपर वेरी कर गया तो तैयार रहना मुझसे मिलने के लिए, तैयार रहना। अब जिसने से गूगल करके टेस्ट किया है वो या तो मैम को धीरे से बता दें कि मैम पाप हो गया, पहला पाप माफ़, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी मूड में है, माफ़ कर देंगे, क्योंकि मुझे ईमानदारी के नंबर चाहिए। रीज़न क्या है? बस सिंपल सा, टेस्ट हम तुम्हें कोई बड़ाई करने के लिए नहीं कर रहे कि तुम्हें कोई ऑस्कर वॉस्कर दे देंगे, ठीक है। तुम्हारा हम टेस्ट कर रहे हैं तुम्हारी कमियों को जानने के लिए। तुम जितना ऑनेस्ट रहोगे, अगर तुम गेस भी कर रहे हो किसी क्वेश्चन को तो अवॉइड कर दो, मिनिमम मार्क्स में रहो। मुझे बस वो बताओ कि सर ये चीज़ मेरी कमी है, कि यहाँ बेईमानी कर लोगे, वहाँ क्या करोगे, वहाँ के लिए तैयार हो जाओ। मैं बस इतना चाहता हूँ माइंडसेट हो कि वो जो एग्ज़ाम यूपीएससी का है वो तुम्हें ज़्यादा आसान लगे, क्लास तुम्हें ज़्यादा कठिन लगे। अगर ये डिफरेंस आ गया तो तुम अच्छे से मार्क्स ले आओगे।
कि जो यूपीएससी वाला एग्ज़ाम रियल होगा वो तुम्हें ज़्यादा आसान लगे। अरे इससे ज़्यादा तो खून उजांग सर और पूरी टीम चूस गई मेरे दिमाग का, बस इतना तुम्हें लगे अरे ये तो है, टिक टिक करके बोर हो जाओ वहाँ पे, एक आध सवा घंटे में क्वेश्चन करके हेड डाउन करके सो जाओ। सब परेशान हो, सब कह यार इसको आता ही नहीं है, रिजल्ट आया तुम्हारा हो गया। इस तरह का स्टाइल होना चाहिए वहाँ। तो वो सारी चीज़ें हो गई। 3 चीज़ें ये होती हैं। RFR प्रीलिम्स तुम्हारा श्योर शॉट निकलेगा। कितने लोग RFR की प्रैक्टिस कर रहे हैं सर के साथ? देखो पूरी क्लास का देखो, अरे जितने हैं सब तैयार हो जाओ, बम गिरने वाला है। मैंने क्या कहा था, तब तक जिंदगी जी लो जब तक मैं सामने नहीं हूँ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं RFR की क्लास देखने में, उन्हें क्या दिक्कत? कितने लोगों को प्रीलिम, कितने लोग के रिश्तेदार यूपीएससी में हैं जिनको प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा? फूफा, चाचा, मामा, ताऊ, किसके हैं जो लोग प्रीलिम्स नहीं देंगे? सबको देना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? कोई है नहीं तुम्हारी जान पहचान का? जैक लगा दो तो प्रीलिम्स देना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स तो बहुत टफ है, इतना बड़ा फेलियर रेशियो 98.6, तो कैसे क्रॉस करोगे? RFR तुम देखते नहीं हो, बिजी हो। हाँ भाई बहुत बिजी हो। हम ही बेवकूफ़ हैं, हम आके नई नई क्लास, कल बताया 10 टेक्स्ट बुक्स कैसे पढ़ते हैं, इससे पहले आपको एक और क्लास के बारे में बताया, तमाम तरह की नई नई कम्युनिकेशन स्किल बताई। क्यों बताई थी? वो ऐसा नहीं कि वो दुनिया को ज्ञान बांट रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल इसलिए बताई थी, कम्युनिकेशन स्किल कैसे करते हैं क्योंकि तुम्हें बुलवाना है मुझे, और तुम सोच रहे थे कि क्लास देखने की कोई ज़रूरत नहीं, लिंक भी शेयर करा देते हैं कि चलो भाई बहुत बिजी हैं, इनके पास टाइम नहीं है, लिंक पे क्लिक कर लेंगे। नहीं देखते हो तुम लोग। RFR की क्लास कितने लोग कर रहे हो? 6-7 लोग। मार्क्स में इंप्रूवमेंट है? अब कैसे प्रीलिम्स निकलेगा? या तो आपके कोई रिश्तेदार हैं, मुझे लग रहा है ना, और तो प्रीलिम्स निकालने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा, बड़े बड़े धराशायी हो गए। हाँ मैंने मैम से बोला था क्योंकि मेरे ऊपर इतना लोड दोगे, बहुत छोटी सी क्लास है, तो ओल्ड डाटा पे वो पुराने फीस पे तुम्हारा हो जाएगा, जो हमने इंक्रीज़ की वो नहीं होगा। मैंने मैम से रिक्वेस्ट भी की थी कि ये बात आप लोगों को कम्युनिकेट कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम में आप लोगों को परेशानी होगी। ले लो उसको, क्योंकि एक अलग मॉड्यूल में वो क्लास चलने वाली है, बहुत छोटी सी क्लास है, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आया हुआ ऑलरेडी, आप लोग जान रहे हो। तो मैंने आप लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए बोला भी था बच्चों को कि आप कम्युनिकेट कर लें, तो लेना चाहिए मेरे ख्याल से। वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं कि आप लोग करें, पूरे साल भर वो चलेगा, 12,000 क्वेश्चन, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग उसके। इसके बाद जो मेंस का मॉड्यूल लेकर आ रहा हूँ वो तो तुम्हारे साथ रहेगा, जो मैं लेआउट दूंगा वो तो इसी के साथ इनबिल्ट रहेगा, सभी टीचर्स के साथ। तो जो लोग गूगल कर रहे हैं वो अब टेस्ट गूगल के साथ ना दें, किसी भी दिन यहाँ बुलावा आ सकता है, अब तो किसी भी दिन आ सकता है, अगला संडे भी हो सकता है, तो यहीं आके टेस्ट दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टैट है काजल के पास रखा हुआ है, कौन टॉप कर रहा है इस समय, और अगर कहीं बॉटम में पहुंचा तो समझ लेना। तो अब क्या करना है, बुक्स सबको मिल गई हैं और बैग्स, कोई है जिसको बुक्स? हाँ भी आ जाएगा थोड़ी देर में सब, ठीक है सबको। तो चलिए मैं समर्पित करता हूँ अपनी टीम को, प्लीज़ संभालें आप लोग। 1-2 दिन में मैं शुरू करता हूँ द इंडिया वे की क्लास, ठीक है, और फिर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, थोड़ा बहुत आप लोगों को भी रेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो मुझे रेस्ट की आदत नहीं है, आप लोगों को भी तो नहीं है ना? अब रेडी हो प्रेशर के लिए? कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कुछ लिखा है? अरे वाह, मुझे पढ़ना है कि तुम्हें पढ़ना है? मैं पढ़ूं? अच्छा भाई, मुझे एक्चुअली तारीफ की सुनने की आदत नहीं है ना। ओके, माई क्लासरूम एंड न्यू कैंपस ऑफ माई गुरुकुल, वंडरफुल। डियर ओजांग सर, रियली यू गॉड ऑफ ऑल ओजांकियंस। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, अभी इस लायक नहीं हूँ। माई न्यू कैंपस आर यूनिक एंड माई क्लास रियली ऑसम। टुडे आई फील वेरी गुड। I am studying first time in unique class. In my classroom are many type of paintings. I heartiest thank of all Ojankians. This movement is very great. Thank you all Ojankians. Thank you so much. एक महीने से इसी चिंता में था कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगे, आप लोग यहाँ बहुत क्रिएटिव होकर पढ़ाई कर सके। अगर आप खुश हैं तो मुझे लगता है थैंक यू सो मच, ये बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट है।